कहानी, एक शिक्षाप्रद कहानी। बच्चों, आज की कहानी में है मज़ा भी, मस्ती भी और एक प्यारा सा सबक भी। तो तैयार हो जाओ एक नई रोमांचक यात्रा के लिए। एक घना जंगल था, जहाँ तरह-तरह के जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े रहते थे। उसी जंगल में एक पुराना बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चालाक और समझदार कौआ रहता था, जिसका नाम था काला। काला कौआ बहुत होशियार और सतर्क था। जंगल के सारे जानवर उसकी समझदारी की तारीफ करते थे। उसी जंगल में एक बिल्ली भी रहती थी, जिसका नाम था चंपी। चंपी बहुत चालाक और मक्कार थी। वह अक्सर छोटे जानवरों या पक्षियों का शिकार किया करती थी। उसे कौआ बहुत पसंद था, लेकिन वह जानती थी कि काला कौआ आसान शिकार नहीं है। वह बहुत समझदार और फुर्तीला था। एक दिन चंपी ने सोचा, ये कौआ हर बार बच जाता है, पर अब मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि वो खुद मेरी तरफ आ जाएगा। अब चालाक चंपी ने एक योजना बनाई। वह बरगद के पेड़ के नीचे आई और जोर जोर से दर्द में कराहने लगी। अरे ओह, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई मेरी मदद करेगा क्या? ऊपर से काले कौए ने देखा तो बिल्ली को दर्द से कराहते देखा। उसे शक तो हुआ, लेकिन उसका दिल भी नरम था। उसने नीचे से पूछा, क्या हुआ चंपी बहन? तुम यहाँ क्यों बैठी हो और ऐसे कराह क्यों रही हो? चंपी ने दुखी आवाज में कहा, काला भाई, मैं एक शिकारी के जाल में फंस गई थी। बड़ी मुश्किल से बचकर निकली हूँ। अब पैर में इतनी चोट है कि चल भी नहीं सकती। भूखी भी हूँ। कौआ अब भी सोच में पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने पास ही पेड़ पर बैठे उल्लू हकीम से सलाह ली, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता था। उल्लू बोला, काला भाई, चंपी की बातों पर यकीन करना आसान नहीं। वो बहुत चालाक है। अगर तुम उसे बेनकाब करना चाहते हो तो एक उपाय है। कौआ बोला, बताइए क्या उपाय है? उल्लू ने कहा, तुम चंपी से कहो कि अगर वो सचमुच घायल है तो उसे जंगल के राजा शेर के दरबार में चलना चाहिए। वहां उसका इलाज होगा और सभी को पता चलेगा कि वो सच बोल रही है। अगर वो बहाना बनाए तो समझ लेना कि वो झूठ बोल रही है। काले को उल्लू की बात ठीक लगी। वह नीचे आया और चंपी से बोला, चंपी बहन, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। आओ तुम्हें शेर राजा के पास ले चलूं। वहां तुम्हारा इलाज भी होगा और तुम सुरक्षित भी रहोगी। यह सुनकर चंपी घबरा गई। वह तो कौए को धोखा देने आई थी। शेर के पास जाने की बात सुनकर उसकी हालत खराब हो गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं काला भाई, शेर के पास क्यों जाना? मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत? अब काले को पूरा यकीन हो गया कि चंपी झूठ बोल रही है। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अरे चंपी बहन, तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा। मैं कोई मामूली पक्षी नहीं हूँ। तुम्हारी चालाकी अब सबके सामने आ जाएगी। इतने में जंगल के और भी जानवर वहां आ गए। उल्लू ने सबको सारी बात बताई और बताया कि चंपी किस तरह से धोखा देने आई थी। शेर को भी खबर दी गई। शेर ने गुस्से में आकर कहा, इस तरह से झूठ बोलकर किसी को फंसाना बहुत गलत है। चंपी को कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर कर दिया जाए ताकि वह अपनी गलती पर पछताए। इस तरह चंपी को शर्मिंदा होकर जंगल छोड़ना पड़ा। काला कौवा और भी ज्यादा बुद्धिमान और इज्जतदार माना जाने लगा। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों ने यह सबक सीखा। अगर यह वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब रही तो एक लाइक तो बनता है। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और चैनल को सब्सक्राइब to end। हर मीठी बात सच नहीं होती और हर दर्द दिखावा भी हो सकता है। समझदारी और सतर्कता हमें मुसीबतों से बचा सकती है।